Good morning, students. रिप्रोडक्शन इन फंजाई सीरीज़ के तहत पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनन के तीसरे प्रकार लैंगिक जनन अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा किसे जाता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स या जनक भाग लेते हैं, उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग सभी क्लासेस में पाया जाता है सिवाय ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। अतः ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास को एक और नाम भी दिया जाता है अपूर्ण फंजाई अथवा फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इनमें जनन का एक प्रकार नहीं पाया जाता, इसी वजह से इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई या अपूर्ण फंजाई का नाम भी दिया जा सकता है। अक्सर यह एक नंबर के क्वेश्चन या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि फंजाई की कौन सी क्लास को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स भाग लेते हैं तथा इनमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिनमें कि गैमेट्स अथवा युग्मक बनाए जाते हैं। इन गैमेट्स को गैमेटेंजिया कहा जाता है। गैमेटेंजिया या युग्मकधानी वह संरचनाएं हैं जिनमें कि युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन के बाकी दो प्रकारों अर्थात वेजिटेटिव तथा एसेक्सुअल से किस प्रकार अलग है। सबसे पहला अंतर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कायिक में तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि केवल एक पेरेंट ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा कुछ हद तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी फेवरेबल कंडीशन में ही पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य जाति की निरंतरता बनाए रखना है या स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मुख्य उद्देश्य संख्या में वृद्धि करना या मल्टीप्लिकेशन है। तो इस प्रकार यह सबसे एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन माना जाता है, जिसमें कि अनेक अवस्थाएं संपन्न होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि तीन प्रोसेस एक के पश्चात एक पाए जाते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी अथवा कोशिका द्रव्य संलयन। प्लाज्मो शब्द का अर्थ यहाँ पर साइटोप्लाज्म से है, जबकि गैमी शब्द का अर्थ होता है फ्यूजन अथवा संलयन करना। तो जब दो युग्मकों के कोशिका द्रव्य का अथवा प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसको कहा जाता है कैरियोगैमी। ध्यान रखिए, कैरियो शब्द जहाँ भी आएगा यह केंद्रक से अथवा न्यूक्लियस से ही संबंधित होगा, और गैमी का अर्थ तो आप देख ही चुके हैं, फ्यूजन। तो कैरियोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो केंद्रक, जो कि सामान्यतः हैप्लॉइड अथवा अगुणित होते हैं, इनका फ्यूजन होता है। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी में अथवा अगुणित अवस्था कैरियोगैमी के पश्चात द्विगुणित अवस्था में बदल जाती है।
कैरियोगैमी के पश्चात अगला प्रोसेस होता है अर्धसूत्री विभाजन अथवा मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में तो आपको पता है, अर्धसूत्री अर्थात गुणसूत्रों को आधा कर देने वाला सेल डिवीज़न। तो कैरियोगैमी के पश्चात गुणसूत्रों की जो संख्या डिप्लॉयड हो गई थी या द्विगुणित हो गई थी, मियोसिस के पश्चात उसे वापस आधा कर दिया जाता है, हैप्लॉइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी या एक स्टेबिलिटी बनी रहती है या अगुणित अवस्था बनी रहती है। तो जीवन चक्र में पुनः हैप्लॉइड स्टेज एस्टैब्लिश करने का काम मियोसिस के द्वारा किया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों ही अवस्थाओं का होना आवश्यक है व इन्हीं के एक के बाद एक क्रमानुसार होने से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब चूंकि कवक एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कि बहुत सी क्लासेस पाई जाती हैं, तो कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप्स देखने को मिलते हैं या कई प्रकार देखने को मिलते हैं। तो आइए देखें कि कवकों में कितने प्रकार की विधियों के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली विधि है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन या इसे कहा जाता है चल युग्मी मैथुन। इसके पश्चात गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मकधानी संपर्क। तत्पश्चात है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन या युग्मकधानीय मैथुन। फिर है स्पर्मेटाइजेशन या अचल पुमणु युग्मन। और अंतिम विधि है सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन। तो अलग अलग क्लासेस में इनमें से किसी एक विधि के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो चलिए चित्रों के माध्यम से प्रत्येक विधि को हम डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मकी मैथुन के बारे में। अगर आप प्रत्येक शब्द का अर्थ भली भांति समझ के आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रत्येक विधि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी। प्लेनोगैमेटिक या चल युग्मकी का अर्थ है जनन का वह प्रकार जिसमें भाग लेने वाले युग्मक गतिशील होते हैं या मोटाइल होते हैं। तो इस प्रकार वह जनन जिसमें कि दो चलायमान युग्मक या दो मोटाइल युग्मक भाग लेते हैं, इसे कहा जाता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब दोनों युग्मकों की प्रकार तथा समानता के आधार पर प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को पुनः समयुग्मन, असमयुग्मन तथा विषम युग्मन तीन भागों में बांटा गया है। अब इनका नाम बता रहा है। समयुग्मकी अर्थात वह कॉपुलेशन जिसमें कि भाग लेने वाले दोनों गैमेट्स समान होते हैं, आकार में भी समान होते हैं तथा संरचना में भी समान होते हैं। तो इस प्रकार आकार व संरचना में समान दो गतिशील गैमेट्स के मध्य होने वाला फ्यूजन कहलाता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब इसी प्रकार भाग लेने वाले दोनों मोटाइल गैमेट्स अगर एक दूसरे के समान ना हो, अर्थात एक बड़ा हो और एक छोटा हो, आकार की दृष्टि से या साइज की दृष्टि से दोनों अनइक्वल हो, तो इसे कहा जाता है असम युग्मन या एनआइसोगैमी। असम अर्थात डिफरेंट। प्लेनोगैमेटिक का ही तीसरा तथा सबसे एडवांस प्रकार है विषम युग्मन अथवा ऊगैमी। इस प्रकार के फ्यूजन में मेल गैमेट छोटा होता है, एक्टिव होता है, जबकि फीमेल गैमेट जिसे कि सामान्यतः ओवम अथवा एग के नाम से जाना जाता है, बड़ा होता है तथा लगभग नॉन मोटाइल या अक्रिय होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आकार के साथ साथ फिजियोलॉजी में भी अंतर आ गया है। तो इस प्रकार के
कॉपुलेशन को कहा जाता है विषम युग्मन या ऊगैमी। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में भाग लेने वाले युग्मकों की आपसी समानता के आधार पर यह आइसोगैमस, एनाइसोगैमस अथवा ऊगैमस प्रकार का हो सकता है। इसके पश्चात यह चित्र आपको और स्पष्ट रूप से बता रहा है दोनों युग्मक मोटाइल हैं। पहली बात, आपको फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं, दोनों समान हैं, आइसोगैमी। दोनों युग्मक चलायमान है, यहाँ आपको फ्लैजिला नज़र आ रहा है, परंतु एक आकार में छोटा है जिसे कि हमने नर युग्मक या मेल गैमेट कह दिया। दूसरा आकार में बड़ा है जिसे कि फीमेल गैमेट कहा जाता है। और तीसरा प्रकार जिसमें कि आकार तो बहुत स्पष्ट रूप से अलग नज़र आ ही रहा है, फीमेल गैमेट काफ़ी बड़ा है एग के रूप में और यह अक्रिय हो गया है, इसकी एक्टिविटी लगभग निल हो गई है, जबकि मेल गैमेट छोटा है, ज़्यादा सक्रिय है। तो यह है ऊगैमस प्रकार। तो तीनों युग्मकों की सक्रियता तथा आकार के आधार पर प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे कहा जाता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन अथवा युग्मक धानीय संपर्क। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्पष्ट रूप से दोनों सेक्स ऑर्गन्स नज़र आएंगे, अर्थात मेल व फीमेल। अलग अलग प्रकार की गैमीटेंजिया में फीमेल का जो निर्माण होता है वह ऊगोनियम में होता है, मेल गैमेट का निर्माण एंथ्रीडियम में होता है। तो इस प्रकार नर तथा मादा गैमीटेंजिया, मेल तथा फीमेल गैमीटेंजिया भी आकार में तथा संरचना में असमान प्रकार की होती है। दूसरी खास बात कि इसमें पाए जाने वाले गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, गतिशील नहीं होते। गैमेट्स तो गति कर नहीं सकते, अतः दोनों प्रकार के गैमीटेंजिया जो हैं ये आपस में कांटेक्ट करते हैं या संपर्क स्थापित करते हैं, ये देखिए। और इस कांटेक्ट या संपर्क के द्वारा मेल गैमेट से न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म फीमेल गैमेट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो क्योंकि दोनों गैमीटेंजिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसी कांटेक्ट के परिणाम स्वरूप मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में विभिन्न जीवद्रव्य तथा केंद्रक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है गैमीटेंजियल कांटेक्ट, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो में हम इसी प्रकार के गैमीटेंजिया या सेक्स ऑर्गन्स को देखेंगे। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसे कहा जाता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन अथवा युग्मक धानीय मैथुन। अब इस प्रोसेस में भी भाग लेने वाले गैमेट्स जो होते हैं वह नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। गैमेट्स तो नॉन मोटाइल है, इस प्रक्रिया में दो समान अथवा असमान प्रकार की गैमीटेंजिया के बीच में आपसी कॉन्टैक्ट वॉल या कॉमन वॉल के घुलने की वजह से दोनों गैमीटेंजिया के जो कंटेंट्स होते हैं वह फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों गैमीटेंजिया के मध्य सेक्सुअल फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, दोनों के बीच की कॉमन वॉल गल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों गैमीटेंजिया की जो अंतर वस्तुएं हैं वे एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर तथा पाइलोबोलस। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के पश्चात अगला प्रोसेस हम देखेंगे स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन पक्सिनिया तथा कुछ और एडवांस प्रकार के कवकों में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यह स्पर्मेशिया नामक संरचना जो है वह बहुत स्पष्टतः नज़र आ रही है। ये देखिए इस स्लाइड में।
पुंधानी या एंथ्रीडियम के स्थान पर कई एक केंद्रकीय या मोनोन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसे कि स्पर्मेशिया कहा जाता है। ये स्पर्मेशिया विशेष प्रकार की शाखा, जिसे कि स्पर्मेशियोफोर यानी स्पर्मेशिया को धारण करने वाले, इस शाखा पर उत्पन्न होते हैं। तो स्पर्मेशियोफोर पर स्पर्मेशिया का निर्माण होता है, जो कि मेल गैमेट्स के समान माने गए हैं। यह मेल गैमेट्स एस्कोगाइनियम की ट्राइकोगाइन यानी फीमेल हाइफा पर संयोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्पर्मेशिया के द्वारा होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन। और यह स्पर्मेटाइजेशन एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों में देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतिम प्रकार, जिसे कहा जाता है सोमैटोगैमी अथवा कायिक युग्मन। अब सोमैटो शब्द जहाँ पर भी आएगा तो यह कायिक संरचना से संबंधित होगा। इस प्रकार के प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता, अपितु जो कायिक हाइफी होते हैं यानी वेजिटेटिव हाइफी होते हैं, यही अलग अलग स्टेन्स के प्लस तथा माइनस के रूप में पाए जाते हैं तथा इन्हीं के आपस में संयोजित होने से, ये देखिए दोनों हाइफी एक दूसरे के समीप आ गए हैं। समीप आने के पश्चात ये एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं। क्योंकि दो सोमैटिक हाइफी आपस में फ्यूज हो रहे हैं, अतः इस प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटोगैमी। यह बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में तथा कुछ एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है, जहां पर कि स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग क्लासेस में, फंजाई की डिफरेंट क्लासेस में विभिन्न प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। कायिक हाइफी के संयोजन से लेकर आपको स्पर्मेशिया, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट तथा प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप दोनों पेरेंट्स के गुणों वाली नई संतति का निर्माण होता है। धन्यवाद।